राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के जनक माने जाते हैं। वे पिछड़ी जाति के माली परिवार के सदस्य थे, जिस कारण उन्हें स्कूल से भी निकाला गया था। सन 1841 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने दोबारा गफ्फार बेग मुंशी नामक अफसर की मदद से क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में प्रवेश लिया और 1847 में 7वीं पास की। वे शिवाजी और जॉर्ज वॉशिंगटन से काफ़ी प्रभावित थे। इनकी महानता इस बात से आकी जा सकती है कि महज 7वीं कक्षा पास ज्योतिबा को महानतम भारतीय और ज्ञान के प्रतीक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना गुरु मानते थे। बाबा साहेब ज्योतिबा फुले के शिक्षा नीतियों के आलोक में मुंबई विधान परिषद के सदस्य रहते हुए प्राथमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा संशोधन बिल प्रस्तुत किया था। महामना के अमूल्य योगदान को हम निम्नलिखित बातों से जान सकते हैं। ज्योतिबा फुले पहले भारतीय थे जिन्होंने 1848 में बालिकाओं और 1851 में दलितों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया था। इस पर उन्हें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था। मनुवादियों के दबाव में उन्हें घर से भी निकाल दिया गया था। महात्मा ज्योतिबा फुले नारी शिक्षा के हीरो के रूप में उभरे थे। उनके अनुसार बहुजनों की सारी दुर्गति की जड़ अशिक्षा, अज्ञानता व अविद्या थी और वास्तव में बहुजनों की सारी दुर्गति की जड़ अशिक्षा, अज्ञानता और अविद्या ही है। उन्होंने अनिवार्य मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की सरकार से मांग की थी। ज्योतिबा फुले ने किसानों की हालत को सुधारने के लिए सरकार से मुफ्त खाद और बीज देने की मांग की थी। वे किसान क्रांति के भी प्रतीक थे। वे पहले सामाजिक क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद से सामना करने हेतु दलित पिछड़े वर्ग की जनसंख्या अनुपात में नौकरियों में आरक्षण की मांग ब्रिटिश सरकार से की थी। वे सभी जाति की विधवाओं की नारकीय स्थिति को अनुभूत कर उनकी दशा सुधारने की दिशा में कार्य करने वाले पहले भारतीय थे। ज्योतिबा फुले पहले भारतीय थे जिन्होंने पैतृक पुरोहिताई की परंपरा की समाप्ति के लिए सन 1873 में सत्यशोधक समाज के माध्यम से अभियान चलाया। ये उनका ब्राह्मणवाद पर घातक हमला था। सत्यशोधक समाज के संघर्ष का ही परिणाम है कि आज प्रत्येक रविवार को कार्यालयों में अवकाश रहता है। ये 1889 में लागू हुआ था। ये ब्राह्मणी शास्त्रों, व्यवस्थाओं और परंपराओं में विश्वास नहीं करते थे। ज्योतिबा मूर्ति पूजक नहीं थे, वे प्रकृति में विश्वास करते थे। ज्योतिबा फुले ने कई पुस्तकों की रचना की, जिसमें किसान का कोड़ा और गुलामगिरी प्रसिद्ध है। उनका मानना था कि बहुजन समाज की सारी जातियां एक ही माँ बाप की संतान है। ब्राह्मणवादियों ने जाति बनाकर हमें बांट दिया है। अब फिर से हमें एक होने की ज़रूरत है। ज्योतिबा फुले और उनकी जीवन संगिनी शिक्षा माता सावित्रीबाई फुले भारत के पहले दंपति थे जिन्होंने मिलकर सामाजिक क्रांति का मूवमेंट चलाया। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने हमारे शरीर को गुलाम बनाया, किंतु ब्राह्मणवाद ने तो हमारे मन को ही गुलाम बना डाला है। अंततः ब्राह्मणवाद की खात्मा के लिए ब्राह्मणी पर्व, परंपरा और शास्त्रों की जंजीर से मुक्त होने के लिए स्वयं आगे बढ़कर प्रयास करना होगा। आज भी ज्योतिबा फुले प्रासंगिक है। इनके मिशन को आगे बढ़ाना हमारा मिशन होना चाहिए, ताकि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के द्वारा देखे गए सपने को हम सच कर दिखाएं।